आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। देवास में मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी का मंदिर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। मंदिर के साथ कई शासकीय और अशासकीय बिल्डिंग पर भी तिरंगा फहराया गया है। एलईडी लाइट्स के जरिए माता के दरबार को भी मनमोहक तरीके से सजाया गया है। दरअसल आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घरों से लेकर मंदिर मस्जिदों को तिरंगे से सजाया गया है। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का शिव डोला लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकला। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद निकला शिव डोला करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंदिर परिसर वापस लौटेगा। इस समारोह में 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। शिव डोले में शामिल बारात के स्वागत के लिए शहर में करीब 100 जगह स्टॉल लगाए गए हैं। भादों की दूज के दिन सिद्धनाथ महादेव के शिव डोले निकलने की ये परंपरा 54 साल से चली आ रही है। शिव की बारात के चल समारोह में 27 झांकी, 27 साउंड सिस्टम, 17 लोक नृत्य दल, 7 अखाड़े, 10 ढोल ताशे, 1 नगाड़ा दल, 1 भजन मंडली और 2 घुड़सवार शामिल हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों से लेकर गांव तक बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही की भी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मंडला का है। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनकी ये लापरवाही उनके परिवार के लिए मातम बन सकती है। सुरपन मटियारी नदी भी उफान पर है। इसके कारण कई गांवों का मंडला से संपर्क टूट चुका है। पुल पर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं, लिहाजा ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे में तब्दील हो सकती हैं। ये वीडियो टीकमगढ़ का है, जहां बीच सड़क पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन दिनों ऐसी कई घटना सामने आ रही है जहां लोग छोटी मोटी बातों पर हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार ऐसे मारपीट की घटना में लोगों की जान भी चली जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में। यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो विदिशा की है, जहाँ मृगनाथ झरने का ये शानदार नजारा देखने को मिला। झरने के पानी का पानी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। कुछ युवाओं ने झरने के पानी को 3 रंगों से रंग दिया। यहाँ युवाओं ने अनूठे ढंग से अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई है। खास बात यह है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। धार जिले में कारम नदी पर बने डैम के लीकेज होने पर प्रशासन द्वारा डैम को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। डैम से पानी निकालने के लिए डैम के पास वाली पहाड़ी को खोदा जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद सीएम शिवराज सिचुएशन रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिन गांवों में पानी जाने का खतरा है उन्हें खाली करवाया जा रहा है। दरअसल धार में भरूटपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ। इसके चलते बांध की एक तरफ की मिट्टी भी बह गई थी। बाद में डैम की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। इसके बाद से डैम के टूटने की आशंका पैदा हो गई और प्रशासन ने इसे लेकर काम करना शुरू किया।
शिवपुरी के कोलारस में सिंध और गुंजारी नदी के बीच एक टापू पर दो युवक उस समय फंस गए जब वो राखी बंधवाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। दोनों करीब 6 घंटे तक टापू पर फंसे रहे और रात करीब 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर टापू से निकाला। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़कें बंद हो गई हैं, कई पुल पुलिये भी पानी में डूब चुके हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है ताकि हादसे ना हो। सोशल मीडिया पर जबलपुर के एक नाबालिग बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रांझी थाना क्षेत्र के मस्ताना चौक का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक 10 साल के बच्चे को बाइक और स्कूटी से आए 3 लोगों ने रोका और मारपीट की। इतना ही नहीं, बच्चे को उठाकर पटकने की कोशिश भी होती है। बच्चे को साथ लेकर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो जाती है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे को चोरी के शक में पीटा गया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते देखे जा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। दमोह की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरों में बुजुर्ग भी अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लापरवाही कहीं जान पर भारी न पड़ जाए। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रशासन लोगों से ऐसी सड़कों को पार करने से बचने की अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। मंडला में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। महाराजपुर थाना इलाके के कारिकोन इलाके की झाड़ियों में एक नवजात बच्चा मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नवजात शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल कारिकोन से गुजर रहे ग्रामीणों को झाड़ियों के पास एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने झाड़ियों में देखा तो पाया कि वहां एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। उस मां के बारे में सोचिए जिसने अपने खून को इस कदर जंगल में छोड़ दिया। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देवास से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां सास से विवाद के बाद एक युवक शिप्रा नदी में कूद गया। गनीमत ये रही कि नदी किनारे के रहवासियों ने युवक को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने ले आई। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि सास से उसका घरेलू विवाद चल रहा है। इसके चलते उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक लोगों से वीडियो नहीं बनाने की अपील कर रहा था। कूदने की वजह बताने से भी वो बच रहा था, लेकिन जब पुलिस से पूछताछ की गई तब जाकर उसने आत्महत्या की वजह बताई। ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां अंबा थाना इलाके में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इन दिनों ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कहीं चलते ट्रक में आग लग जाती है तो कहीं खड़ी गाड़ी में। ऐसी आग कभी बड़े हादसे में तब्दील भी हो जाती है, जिससे काफी जान माल की क्षति होती है। कई जगहों पर लापरवाही की बातें भी सामने आती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नर्मदा नदी में तिरंगा यात्रा निकाली। जेलहरी घाट से निकली तिरंगा यात्रा उमा घाट पर जाकर खत्म हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कहीं बाइक रैली निकाली जा रही है तो कहीं पैदल यात्रा की जा रही है।
इनमें नेताओं से लेकर सरकारी अधिकारी, छात्र और जवान बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की पहल पर गोकुलदास पब्लिक स्कूल के स्कूली बच्चों ने स्केटिंग पर चलकर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। हाथ में तिरंगा लेकर आमजन को अनूठा संदेश दिया। इधर इस्लामपुरा इलाके में मुस्लिम समुदाय ने शहर में पैदल रैली निकाली। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की। शहर में लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिसमें स्कूली छात्र भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इसका उदाहरण आप इन तस्वीरों में यहां देख सकते हैं। बैतूल में भारी बारिश के बाद एक लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक नई तस्वीर भी बैतूल से सामने आई है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर मांडू नदी पार कर रहे हैं। पिछले दिनों बाढ़ में नदी पर बना रपटा बह गया था। रपटा बह जाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए। ऐसे में बच्चों और ग्रामीणों को स्कूल और बाजार जाने के लिए नदी पार करना मजबूरी बन गया है। इससे यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कवर्धा जिले में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। इससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कवर्धा विकासखंड में आने वाले बानो गांव के स्कूलों में भी पानी भर गया। सभी कमरे और दफ्तर जलमग्न हो गए। स्कूल के जरूरी दस्तावेजों को भीगने से बचाने के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ा तो उसे बचाना मुश्किल होगा। तेज बारिश के बाद गांव में रह रहे लोगों के घरों में कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसे ही जान से खिलवाड़ करना कहते हैं। आप जो तस्वीर यहां देख रहे हैं वो बिलासपुर की है। एक तरफ जिले में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लापरवाही की तस्वीर जहां बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। बारिश से अरपा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से उफनती अरफा में बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धार में खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये मस्ती किसी भी वक्त बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। ऐसी तस्वीरें इन दिनों लगातार सामने आ रही है। कवर्धा जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदी फोक, आगर, सकरी नदी और अन्य नाले उफान पर हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। फोक नदी से प्रभावित खैरवार गांव में फंसे 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बानो गांव से 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं आगर नदी के किनारे बसे सैया मालगी में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारी, पुलिस बल और राहत टीम के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इंसान और जानवरों के बीच रिश्ते की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने कहीं देखी या सुनी हो। 17 साल का साथ था, हर सुख दुख में वो साथ खड़ा था। एक इशारे पर दौड़ लगा देने वाला और वक्त आने पर जान लगा देने वाला विनी सबको छोड़कर दुनिया से चला गया। विनी डॉग नहीं, परिवार का सदस्य था। तभी तो उसके साथ को याद करते हुए घर वालों ने उसे अपनेपन के साथ विदा किया। 10 दिन हुए हैं। इस परिवार में विनी नाम का एक सदस्य था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने का गम इस परिवार में है, तभी तो उसे दुनिया से अच्छे से रुखसत किया गया। ठीक वैसे ही जैसे परिवार के किसी अन्य सदस्य की मौत पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही अंतिम यात्रा निकाली गई, मुंडन कराया गया, इस भावना के साथ कि विनी जहां कहीं भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले। दशगात्र का भी आयोजन किया गया। बिलासपुर में बीच बाजार एक कार सवार की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। बाइक पर परिवार के साथ जा रहे एक शख्स पर कार सवार ने डंडे बरसाए।
सदर बाजार में दिन दहाड़े हुई ये गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स न सिर्फ युवक को पीट रहा है बल्कि उसे रोकने आ रही महिलाओं को भी धमका रहा है। महिला बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके वो युवक पर टूट पड़ता है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक